हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया स्टॉक के टारगेट के बारे में। और इस स्टॉक के ऊपर शेर खान ब्रोकर ने इस स्टॉक का एक नया टारगेट बताया है। कहां पर जाकर के आपको चेक करना है वो मैं यहां पर बात करने वाला हूं। स्टॉक का टारगेट कैसे हिट होगा वो हम यहां पर बात करेंगे, और स्टॉक में प्रॉफिट कब लेना है वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बाय और सेल की कॉल देता हूं, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं एजुकेशन के तौर पर लेवल देख करके, और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टॉक का देख लेते हैं स्टॉक का रिजल्ट क्या रहा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हम बीएसई की वेबसाइट पर आ चुके हैं और पॉलीकैब इंडिया स्टॉक को यहाँ पर सर्च कर चुके हैं। और थोड़ा सा नीचे आकर के देखेंगे तो इस स्टॉक का यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिसंबर और मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने रिवेन्यू में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ किया है। 1000 करोड़ के आसपास रिवेन्यू का ग्रोथ आया हुआ है। साथ ही यहाँ पर अगर स्टॉक के रिजल्ट की बात करते हैं तो पिछला क्वार्टर का जो प्रॉफिट था सेम टू सेम हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि आप अच्छे से देख रहे होंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करना चाहते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें हल्की सी गिरावट होती हुई नजर आ रही है प्रोमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर आपको डिटेल में जाकर के चेक करना है तो इस एरो पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। एनालिटिक में अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो पूरा 1 मंथ से लेकर के 10 ईयर्स तक, 1 वीक से लेकर के 10 ईयर्स तक इसकी ग्रोथ के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस स्टॉक में ब्रोकर के द्वारा कौन सा जो है टारगेट दिया गया है। तो सबसे पहले आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे और ब्रोकर रिसर्च के द्वारा यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक में 18 मई यानी कि एक दिन पहले कल के दिन इस स्टॉक में बाई पोजीशन दी गई थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉलीकैब नाम से 6494 की स्टॉक की प्राइस है, करंट प्राइस। और बाय पोजीशन के लिए बताया गया है पॉलीकैब इंडिया। टारगेट की बात करते हैं तो 7400 का टारगेट दिया है शेर खान की तरफ से। अब शेर खान के बारे में उन सभी को पता होगा जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि शेर खान जो है बहुत बड़ी ब्रोकिंग फर्म है और इसने इस स्टॉक के ऊपर रिसर्च करके एक पीडीएफ अपलोड करके रखी हुई है। आप इस पीडीएफ को जाकर के चेक कर सकते हैं। टाइमिंग और डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी डेट है 18 मई की। अब ये मैंने ऑलरेडी पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड करके रखी हुई है। तो आप यहाँ पर देखिएगा टोटल 7 पेज की यहाँ पर पीडीएफ फाइल है और पॉलीकैब इंडिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। शेर खान कंपनी का लोगो लगा हुआ है, सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, बाय के लिए पोजीशन बताई है। करंट मार्केट प्राइस 6491 की है। 7400 का इसका करंट का टारगेट इन्होंने दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेर खान जो हैं इतनी बड़ी फर्म है, इन्होंने खुद रिसर्च की और इस स्टॉक के ऊपर बाय पोजीशन के लिए एक कॉल दी है। आने वाले समय में स्टॉप लॉस की बात नहीं की है, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप समरी में देखेंगे तो इन्होंने कंपनी की रिपोर्ट के बारे में भी जो है बात की है। तो कंपनी रिपोर्टेड ए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ऑफ 5592 करोड़, ग्रोथ ऑफ 29% ईयर ऑन ईयर, जो कि 30% के हिसाब से इसकी ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसके बाद में इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर वाज 762546 करोड़ एंड ग्रू अप 25%, 29% ऑन ईयर ऑन बेसिस। तो ईयर ऑन बेसिस पर भी इनकी जो है ग्रोथ होते हुए नजर आई है। तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही अगर आप यहाँ पर और भी चीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कंपनी हैज इंक्रीज द कैपेक्स गाइडेंस टू 1000 टू 1100 करोड़ एनुअली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो 3 साल के लिए इन्होंने कैपेसिटी को भी बढ़ाने के लिए बात की गई है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैपेक्स विद ए ग्रोइंग रियल एस्टेट सेक्टर। तो यहाँ पर रियल सेक्टर में भी जो है इनकी ग्रोथ होते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इनको देखने को मिल रहा है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर वी वी मेंटेन ए बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विथ रिवाइज्ड पीटी ऑफ ₹7400।
तो 7400 रुपये का इन्होंने जो है यहाँ पर टारगेट दिया है। अब ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही इनकी जो CAGR है वो 19% टू इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो 26 तक की जो इनकी 24 से 26 तक की इनकी एक्सपेक्टेशन है ROC की 31% हो सकती है। तो ये चीज आपको इसमें थोड़ा सा देखने को मिलेगी। टोटल अगर की पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर एक चीज देख सकते हैं। हमारे पास में इतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम इस स्टॉक के ऊपर वीडियो टेक्निकल के बेस पर नहीं बना पाएंगे। इन्होंने इनके जो रिजल्ट है वो यहाँ पर शो करके रखे 23 और 24 के। तो आप यहाँ पर कंसोलिडेटेड जो है रिजल्ट इनका यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर नीचे जाकर के चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो नेट सेल से FMCG अदर इन सब का भी इन्होंने यहाँ पर रिटेल में दे रखा है डेटा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये पॉलीकेब इंडिया का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चार्ट भी मैं आपको इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि अभी तक आपने अच्छे से देखा भी नहीं होगा। और किस तरह से मैं समझाने वाला, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मंथली चार्ट लगा लेना है अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब तक स्टॉक हमारा हाई बनाएगा मंथली चार्ट में ग्रीन गेन आएगा तब तक आपको बने रहना है। तो यहाँ आप देखिएगा एक एक कैंडल को देखेंगे, हाई बना यहाँ तक, फिर स्टॉक ने हाई बनाना बंद किया तो आप इस कैंडल में सतर्क हो सकते थे। और इस कैंडल के बाद या इसी कैंडल की क्लोजिंग होते होते आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। ये सारे सपोर्ट लेवल आपको वीकली चार्ट और डेली चार्ट में मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि फिर से स्टॉक ने एक के बाद एक हमारी ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए। और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो जैसे पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई आप अपना प्रॉफिट इस रेड कैंडल में बुक कर सकते थे, क्योंकि पिछले मंथ का जो हाई था वो इस रेड कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट नहीं किया और पिछली कैंडल का जो लो था उसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया था। और तीसरी बात, इस लेवल को तोड़ दिया था लो को। उसके बाद स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक में गिरावट हुई। तो मंथली चार्ट पे आपको इसी तरह ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर फिर से बात करेंगे थोड़ा सा और मंथली चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा चार हमारी ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं और चारों कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक हाई बढ़ता हुआ नजर आया। लो की बात करते हैं तो लो भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग भी हमारी ऊपर की तरफ हाई के पास हो रही है। तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगी, हाई बनाएगी और हाई के पास क्लोजिंग होगी तब तक आपको बैठे रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। जब स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाएगी, पिछली कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं करेगी और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होगी तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से सुनिएगा। ये तो वीकली चार्ट अब हम देखेंगे। मंथली चार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आपको ध्यान में रखना है कि मंथली चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब वीकली चार्ट देखिएगा। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो भी मैं सेट करना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता देता हूँ कि आपको प्रॉफिट कब बुक करना है। ठीक है, तो मंथली चार्ट में देखिएगा ये कैंडल का लो था, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना था। और जैसे स्टॉक ने हाई का ब्रेकआउट किया फिर आपको अपना पोजीशन बना लेनी थी। अब देखेंगे तो इसके बाद एक हाई बना, फिर हाई बना, फिर दो जीवनी हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना। क्लोजिंग किसी भी कैंडल ने पिछली कैंडल के लो के नीचे नहीं दी तो आपको वेट करना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया। और इस तरह से स्टॉक वीकली चार्ट में भी हमारा अभी तक हाई बनाते हुए जा रहा है और स्टॉक हाई के पास क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो वीकली चार्ट भी हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। और जब तक स्टॉक हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन देगा आपको वेट करना है। केवल और केवल ध्यान रखना है कि स्टॉक में रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। पिछली कैंडल का हाई अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो आपको सतर्क हो जाना। और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये इतना सिंपल इजी तरीका है जिसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने खुद से अपने हिसाब से मैं खुद अपने लिए अप्लाई करता हूँ तो मैंने सोचा कि आपको भी क्यों ना बताया जाए। अब हम बात करेंगे स्टॉक के सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट लेवल हम यहाँ पर किस तरह से डेवलप करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक चीज इस इन्वेस्टिंग की वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक में
या किसी भी स्टॉक में इस वेबसाइट के साथ में हमारा स्टॉक से कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाने वाला हूँ कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट की जो प्राइस है, ये प्राइस अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं की है। क्यों नहीं की ये मुझे नहीं पता। सभी स्टॉक्स में आज के दिन प्राइस को लेकर के कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, और ना ही इस स्टॉक में कैंडल को अपडेट किया गया है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो या तो चार्ट की मिस्टेक है या अपडेट करने वाले की मिस्टेक है, मुझे नहीं पता। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि स्टॉक ने यहाँ पर 17 तारीख तक का जो चार्ट है वो एक्यूरेट अपडेट किया है, 18 तारीख का जो चार्ट है वो अपडेट नहीं किया है। और डेट को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे 20 मई दिखाई दे रहा है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल सी लाइन दिखाई दे रही है, और इसमें कोई प्राइस कोई अपडेशन नहीं है। ओपनिंग हाई लो सब कुछ आपको सेम दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ पर चेकआउट करिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया गया, इसलिए मैं आपको दूसरे चार्ट पे लेकर के चल रहा हूँ जो कि ट्रेडिंग व्यू का है। अब ट्रेडिंग व्यू पे हम आ चुके हैं, और ट्रेडिंग व्यू में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टॉक जब हाई बना रहा था तब आपको लास्ट के लो को जरूर मार्क करके चलना है। अब लास्ट का हाई और लास्ट का लो मार्क क्यों करना है वो चीज मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो देखिएगा कि स्टॉक ने लास्ट का हमारा एक हाई यहाँ पर बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हो, और स्टॉक ने इस हाई के बाद स्टॉक ने गिरावट दिखाई और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाए और लो बनाए। अब ये जो लो बना ये हमारा स्टॉक का पुराना वाला जो सपोर्ट लेवल था वहां तक स्टॉक ने सपोर्ट बनाया। तो ये लास्ट का जो लो था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि अगर स्टॉक इस हाई के बाद नीचे आया और फिर जब ऊपर जाने के लिए गया और जब नीचे की तरफ आएगा तो इस लेवल को अगर तोड़ता है तो गिरावट आएगी। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट किया, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और इस हाई के बाद स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई थी। तो ये जो लो बना था ये हमारा था 5309 का। तो इस लेवल को फिर आपको मार्क करना था कि स्टॉक अगर हमारा लास्ट का हाई और लास्ट का लो ब्रेकआउट करेगा तो आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे। और स्टॉक में देखिएगा स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और स्टॉक ने कितने दिनों तक इस रेंज के आसपास ट्रेड किया। तो आपको समझना था कि यहाँ पर स्टॉक ने जब डोजी कैंडल बनाई थी तब आपको सतर्क हो जाना था कि स्टॉक अगर हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, डोजी कैंडल बना रहा है, तो हमें जो है यहाँ पर सतर्क होना है। और जैसे स्टॉक ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया और लास्ट के लो का ब्रेकआउट किया तो स्टॉक में गिरावट आई, और स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो हमारा इस हाई के नीचे हाई बनाया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज आपको लास्ट का हाई और लास्ट का लो लेकर के चलना होगा। अब हम चलते हैं हमारे इस तरफ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का लो ऊपर है, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, और अब स्टॉक अपने हाई पर चल रहा है और लगातार रेड कैंडल बना रहा। तो ये लास्ट की कैंडल यहाँ पर 18 मई की अपडेट हो चुकी है, और यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है 3 से 4 दिनों तक। पर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो साथ ही आपको एक चीज और ध्यान में ये चीज रखना है कि स्टॉक अगर हमारा लगातार हाई बना रहा है तो आपको बैठे रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इस कैंडल में देखिएगा वॉल्यूम हमारा बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। दूसरी कैंडल में वॉल्यूम कम हुआ तो शेयर की प्राइस भी कम हुई। फिर तीसरी कैंडल में अगर आप देखेंगे तो शेयर की जो प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिली और वॉल्यूम भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे स्टॉक ऊपर तो जा रहा है पर स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो हमें कम होते हुए नजर आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम तो हमारा कम हो रहा है और स्टॉक की प्राइस हल्की हल्की ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही स्टॉक की जो प्राइस है उसमें मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है और स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है जो लगभग 6542 का है। तो 6542 के लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है तो जैसे स्टॉक ने पहले 4-5 दिन तक ट्रेड किया था वैसे स्टॉक अगर हमारा यहाँ पर ट्रेड करता है और वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करता है वॉल्यूम के साथ में तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा स्टॉक अब हाई बना चुका है तो अब स्टॉक नीचे जरूर आएगा, और स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। टारगेट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक सपोर्ट कहाँ पर बनाएगा। तो देखिएगा कि स्टॉक हमारा कुछ इस तरह से ट्रेड करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और एक स्ट्रेट लाइन के साथ में ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज छोटा सा सपोर्ट लेवल 15 मिनट के हिसाब से लेकर के चलना है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बड़े सपोर्ट की अगर हम बात करें
तो इस कैंडल के हाई के आसपास का रहने वाला है, जो लगभग हमारा यहाँ पर रहेगा 5,947 का। तो 5,947 या लगभग आप मान के चलेगा 5,950 का स्ट्रॉन्ग आपका लेवल बनने वाला है सपोर्ट का। अब ये लेवल क्यों बनेगा? क्योंकि स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए इतनी बड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था। तो इस लेवल तक स्टॉक अगर आता है तो यहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा स्टॉक है, ये आप देख सकते हैं कि स्टॉक हमारा लास्ट से ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, पर लो की अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे लो ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो ऊपर जब लो शिफ्ट कर रहा है तो आपको उस लो को मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, इस वाली कैंडल को, और देखते हैं कि स्टॉक का जो टारगेट है वो हमारा कहाँ पर बन रहा है। तो स्टॉक ने हाई जो बनाया उसके बाद नीचे की तरफ रेड कैंडल बन रही है। तो आपको जो सबसे ज्यादा ट्रेड वाला एरिया है, ओपनिंग क्लोजिंग वाला, वो टारगेट सपोर्ट कर रखना है। तो यहाँ पर टारगेट देखिएगा 6,420 का सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये हमारा 5 मिनट या 15 मिनट में भी आपका स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा। तो ये लेवल आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, सब में स्टॉक ऊपर जा रहा है। अभी जब तक स्टॉक ऊपर है तब तक बने रहिएगा। सपोर्ट, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ बता दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।